वॉर। ठीक है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर किसको कहा जाता है? फाइसेलियो को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद पेनेटुला, पेनेटुला। ठीक है, पेन यहां से याद रखो, पेन है ना, तो ये क्या है? सी पेन। इसको क्या कहते हैं? सी पेन, समुद्री समुद्री पेन, है ना। अब देखेंगे समुद्री पेन क्यों है। फिर गोर्गोनिया, गोर्गोनिया कहते हैं सी फैन, समुद्री पंखा। ये पंखे के शेप का होता है। सी पेन पेन के शेप का होगा, मॉडर्न पेन नहीं, पुराने पेन के जैसा, है ना। मॉडर्न पेन नहीं, जो पुराना पंख जैसा पेन होता था ना, उसके जैसा होता है। ठीक, उसके बाद मीन ड्रीना, मीन ड्रीना। अब मीन कौन होता है? जिसके पास दिमाग होता है ना, वो मतलब ही होता है, मीन होता है। तो मीन ड्रीना मतलब ब्रेन कोरल। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए सिलेंट अटैक। बस इसी के हैं जिसके एग्जाम्पल सबसे अधिक हैं। ठीक है, बाकी के दो तीन चार हैं। जैसे पोरिफेरा कितने थे? 3 थे। अब इसमें थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल है। हाइड्रा, ओरेलिया, एडेम्सिया, थाइसेलिया, पेनेटुला और मैंड्रिना। ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 इसमें भी है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इसी के सबसे अधिक एग्जाम्पल है। बाकी में 3-4, 2-3-4 ऐसे ही है। चल, तो थर्ड अब आ जाओ। पोरिफेरा के हो गए, सिलेंटेटा इंडेरिया के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आ जाओ टीनोफोरा। टीनोफोरा केवल 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। टीनोफोरा, तो 2 एग्जाम्पल कौन से? एक प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। प्लूरोब्रेकिया, और एक तो टीनो से नाम है टीनोफोरा का, टीनो से नाम है टीनोप्लाना, टीनोप्लाना। ठीक, ये हो गया खत्म एग्जाम्पल। फोर्थ, टीनोफोरा के बाद कौन सा आता है? प्लेटीहेलमिन्थिस। इसको भी क्या कहते हैं? फ्लैटवर्म। प्लेटीहेलमिन्थिस के एग्जाम्पल लीवर फ्लूक, इसको फेशियोला कहते हैं, फेशियोला, लीवर फ्लूक। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल टीनिया या टेपवर्म, है ना, टीनिया, जिसका कॉमन नेम क्या है? टेपवर्म। ठीक, तो ये होगा प्लेटीहेलमिन्थिस। 2 एग्जाम्पल है। अभी सिंपल से केवल इसको छोड़ दो, सिलेंटेटा को, तो बहुत इजी है, मतलब कोई ज्यादा एग्जाम्पल्स है नहीं। फिर आ जाओ एस्केल हेलमिन्थिस, जिसको निमेटोडा भी कहते हैं, ये राउंड वर्म भी कहते हैं। एस्केल, एस्केल। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स देखो। एस्केल हेल राउंड वर्म आते हैं, इसके अंदर 3 एग्जाम्पल। एक तो बहुत कॉमन है, एस्केरिस, है ना, जनरली लेब में मिलता है देखने को। ठीक है, इसको एस्केरिस को ही राउंड वर्म कहते हैं। फिर एनसाइक्लोस्टोमा, एन स्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा क्या कहते हैं? हुकवर्म। ठीक है, एनसाइक्लो मतलब ही हुक, हुक होता है। ठीक, और लास्ट वन इज द हुक एरिया, जिसको कि फाइलेरिया वर्म कहते हैं, हाथी पांव होता है। फिर ये 3 ही एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये 5 हो गए इसके। मेन सबसे अधिक किसके हैं? सिलेंट्रेटा के। कोरिफेरा में साइकोन, स्काइफा या स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पोंजिया। ठीक है, फिर इसके हाइड्रा, ओरेलिया, एडेम्सिया, फाइशेलिया, पेनेटुला, गोर्गोनिया और मेंडिना। टीनोफोरा के 2, एक तो टीनो से ही है, टीनोप्लाना, और एक प्लूरोब्रेकिया। प्लेटीहेलमिन्थिस में चपटे वर्म आएंगे, लीवर फ्लूक और टीनिया, टेपवर्म। एस्केर हेलमिन्थिस का एस्केरिस, राउंड वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, सॉरी, एस्केरिस को ही राउंड वर्म कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा और वाक्केरिया।
ये तीन, इनको दोनों नाम याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक नाम याद रखे, दोनों, अगर दो दो नाम है किसी के तो उसको दोनों नाम याद रख के किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। उसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या आता है, एनेलिडा। एनेलिडा में तीन तीन पढ़ोगे तुम लोग, ऑर्थोपोडा, सॉरी क्या बोलते, अर्थवर्म एंड 6, अर्थवर्म, नेरीच और लीच। सेवंथ जो है एनेलिडा के बाद आएगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में तो कीड़े आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, तो इसके तो जनरली तुम जानते ही, जैसे मॉस्किटो बहुत कॉमन है, तुम्हें तो नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। मॉस्किटो के 3 टाइप होते हैं, कौन से, एडीज, एनाफ्लीज और क्यूलेक्स। ये तो तुम्हें आसपास ही देखने को मिल जाएगा ना। ऑर्थोपोडा तो ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है ऑर्थोपोडा। अभी अपन पढ़ेंगे भी एक एक करके, तो भी देखेंगे हम आपको। फिर उसके बाद और क्या तुम्हें देखने को मिल जाएगा आसपास, मधुमक्खियां देखने को मिल जाएंगी। मधुमक्खियों का नाम क्या है, एपिस इंडिका, जो भारत की होती है, हनी बी, हनी बी। ठीक, ये हो गया। फिर सिल्क वर्म होते हैं, बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स सिल्क वर्म। ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक लिविंग फॉसिल्स इसी में आता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लिविंग फॉसिल्स, उसका नाम है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं, जिसके बाकी मेंबर्स क्या हो गए हों, लुप्त हो गए हों, केवल एक ही दो मेंबर बचे हो, एक ही मेंबर बचा हो। लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है किंग क्रेब। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कॉकरोच भी एक लिविंग फॉसिल से। तो ये हो गया, मॉस्किटो में 3 हो गए, एपिस हनी भी हो गया, बॉम्बिक्स जो है वो सिल्कवर्म हो गया। हाँ, एक अभी ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट क्या है, मतलब खतरनाक जो पेस्ट होते हैं ना, अभी पिछले साल हुआ था, इसके साथ साथ कोरोना के साथ साथ आया था, क्या आया था, ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्ट या लोकस्टा, जो टिड्डी होती हैं, टिड्डियां होती है ना, एक साथ पूरा साफ कर दी जाती है, वही लोकस्ट। तो बस इतना ही है इसमें। हाँ, एक और लेक, लेक वाला तो रह गया, लेसिफर। एक और है लेसिफर, लेसिफर। तो लाख लेक जिसको कहते हैं ना, जो चूड़ियों में भरते थे पहले, चूड़ियां मिलती थी लाख की, है ना, तो ये क्या है, लेक वर्म। जैसे लेक वर्म, सिल्क वर्म में बॉम्बिक्स, तो लेसिफर लेक। ठीक है, कुछ नहीं, आर्थ्रोपोडा तुम्हारा मोस्ट कॉमन जानते ही हो, आसपास कीड़े कीड़े जितने भी हैं सब उसी में आ गए। ठीक है, फिर 8वें पे आ जाओ। 8th वन इज द, आफ्टर आर्थ्रोपोडा क्या आएगा, मोलस्का। अब मोलस्का में, मोलस्का के एग्जांपल, जिसने सॉफ्टवेयर, तो तुम्हें आसपास एक तो स्नेल मिल जाएगा, ठीक है ना, स्नेल, एप्पल स्नेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, पाइला, पाइला, पाइला क्या है, एप्पल स्नेल। ठीक, पाइला हो गया। पाइला के बाद जो सीप होती है जिसके अंदर से मोती निकलता है, पिंक, तो बोलते पिंक टाडा, पल ओएस्टर, पल ओएस्टर। ठीक, ये हो गया। फिर कटल फिश, शेपिया, इसके एग्जांपल थोड़ा ज्यादा है। सेपिया, जिसको कहते क्या कहते हैं, कटल फिश। ये भी याद रख लो, फिर अभी सभी के इनके डायग्राम दिखाऊंगा। तो एक बार यहाँ पे देख पढ़ लो, फिर यहाँ पे याद रखने की कोशिश करो, उसके बाद अपन जब वहां देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। लोलिगो, लोलिगो क्या कहते हैं, स्क्विड फिश, पिचकारी वाली स्क्विड फिश। ठीक, ऑक्टोपस, डेविल फिश। अभी ये जितना भी बोल रहा हूँ ना, फिश फिश, ये कोई भी फिश नहीं है। ओरिजिनल फिश कहाँ पे आएंगी, पाइसेस में।
डेविल फिश, इसमें से कोई भी ट्रू फिश नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कौन सा ट्रू फिश नहीं है, ये सब ट्रू फिश नहीं है। पाइसेस जो पढ़ेंगे हम लोग आगे, उसके अलावा कोई भी क्या है ट्रू फिश नहीं होता है। ठीक, याद रखना। इसके बाद एप्लेशिया बोलते सी हेयर, समुद्री खरहा, सी हेयर। एप्लेशिया के बाद आएगा डेंटेलियम। डेंटेलियम नाम से पता चल रहा है क्या है, दांत है। तो इसको टस्क शेल कहते हैं, दांत के जैसा दिखता है, जैसे हाथी के दांत हो। अभी दिखाएंगे डायग्राम सारे। एंड लास्ट वन इज चीटो प्लूरा, इसको भी चाइटोन या काइटोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे इसमें। आप देखो तुम्हें दो में सबसे अधिक एग्जाम्पल, एक तो उधर सिलेंटेटा देख लो, उसके बाद मोलस्का में। बाकी में कुछ नहीं है, तीन तीन दो दो एग्जाम्पल है जिसको तुम्हें रिमेम्बर करना है। और उसमें भी दिखा दूंगा, अभी एक बार इसको देख लो, फिर उसके डायग्राम देख लोगे तो दिमाग में और बैठ जाएगा। उसी के जैसा दिखता है। मोलस्का है तो सॉफ्ट स्किन वाले होंगे, जो सेल होंगे, उसके ऊपर ऑर्थोपेडा है तो इंसेक्ट है, जानते हो। ऑर्थोपेडा तो बहुत हमारे आसपास ही चीजें हैं। एनेलिडा में तीन है, नेरिज, लीच और अर्थोपम। ठीक है, चलो अब अच्छा है। अब आ जाओ 9th नंबर पे, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में मेनली आती है स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश का जो नाम है वो है एस्ट्रियस, एस्ट्रियस। ठीक, ये स्टारफिश। सी अर्चिन, सी अर्चिन मतलब सी अर्चिन समुद्री कचरा है ना, इसको कहते हैं समुद्री सी अर्चिन, समुद्री कचरा। कचरा इंग्लिश हिंदी में बोलो समुद्री कचरा। और इसका जो नाम है वो है काइनस। फिर एंटीडॉन, एंटीडॉन, सी लिली को बोलते हैं एंटीडॉन। कुकुमेरिया, नाम से क्या पता चल रहा है, कुकुमेरिया, कुकुम्बर, सी कुकुम्बर कहते समुद्री ककड़ी। और लास्ट वन इज द ऑफियोरा, ऑफियोरा, ब्रिटल स्टार। ऐसा अभी देखोगे कैसा लिखे, ब्रिटल मतलब होता है भंगुर, मतलब इजीली टूट जाने वाला। तो ऐसा दिखेगा कि टूट जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑफियोरा। ऑफियोरा वर्ड जो है वो एक्चुअली में यूज होता है लंबी लंबी चीजों के लिए, जैसे कि ऑफियोलॉजी अगर बोलूं तो ऑफियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ स्नेक। ठीक है, ऑफियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ स्नेक। तो ये स्नेक जैसे ही दिखेंगे तुझे। स्टडी तो ये ऑफियोरा में देखोगे कि उसी के जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9th नंबर के, बस इतने एग्जांपल्स हैं। स्टारफिश, सी अर्चिन, एंटीडॉन, कुकुमेरिया और ऑफियोरा। और 10th नंबर पे आएगा हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के दो एग्जांपल तुम्हें याद रखने, बेलेनोगोस, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। ठीक है, बस दो एग्जांपल है। फिर 11वां आएगा कोडेटा। तो कोडेटा के अंदर अलग अलग सब फाइलम और क्लासेस हैं। तो डिवीजन, सब फाइलम, सुपर क्लास, सारी चीजें अलग अलग है। तो फिर वहां पे हम लोग अलग अलग एग्जांपल पढ़ेंगे। अभी तुमको बस इतने एग्जांपल्स फिलहाल के लिए याद रखने हैं। तो एक जगह नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं। ये सारी चीजें मैं कल बता चुका हूँ, है ना। चलो, फिर इसमें सेक्स का भी बता देते ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एक्सटर्नल होता है किसमें इंटरनल होता है, बता ही दिया था। एक चीज इसमें, चलो
ये देखो, ये है फर्स्ट क्लास कौन सी, पोरीफेरा, है ना, फर्स्ट क्लास है, सॉरी फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। देखो पोर्स बोला था ना बॉडी में, देखो पूरी बॉडी में पोर्स हैं इसके, ये दिख रहे हैं, इधर भी पूरी बॉडी में क्या मिलते हैं, ऐसे पोर्स मिलते हैं। इन पोर्स को कहते हैं ओस्टिया। बताया था कि ओस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता है, अंदर जो एक खाली जगह है उसे बोलते हैं स्पंजोसील। इसको एक्चुअली में पोरीफेरा को क्या कहा जाता है कि पोरीफेरा के अंदर कौन आता है, स्पंज आते हैं। क्या कहते हैं पोरीफेरा में, स्पंज, क्योंकि छेद ही छेद रहते हैं, लुक्स लाइक स्पंज, तो इसलिए क्या कहते हैं कि स्पंज होता है। एक स्पंज जो बीच में जगह है उसे क्या कहते हैं, स्पंजोसील। तो पानी का जो मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा, ऑस्टिया, ये ऑस्टिया से अंदर आएगा, ऑस्टिया से अंदर आया, और फिर उसके बाद गया स्पंजोसील में, है ना, ये देखो कहाँ गया स्पंजोसील, और फिर बाहर जो कॉमन एग्जिट पॉइंट है इसे कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम से बाहर, तो ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पंजोसील, और स्पंजोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर। ठीक है, ये वाटर केनाल सिस्टम पढ़ा था ना, अब इसमें भी और डिटेल में होते हैं, अलग अलग टाइप के, साइकोन टाइप के, एस्कोन टाइप के, अलग अलग टाइप के होते हैं, एस्कोन, साइकोन और एक और होता है, 3 टाइप के होते हैं। पर तुम्हें नहीं पढ़ना उसमें, तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना दिया, तुम्हें इतना पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा, वाटर केनाल सिस्टम के बारे में। अब ये जो वाटर केनाल सिस्टम है, वाटर केनाल सिस्टम, उससे क्या क्या काम होते हैं, अब सारे काम उसी से होते हैं। क्या क्या मेन काम क्या होंगे, फूड उसी से आएगा अंदर, रेस्पायरेशन उसी के थ्रू होगा, और एक्सक्रीशन भी उसी के थ्रू होगा। ठीक, इतनी चीजें क्या होती हैं, वाटर केनाल सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक, तो ये चीजें याद रखनी है। अब इसका जो बाहर का स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, स्पॉन्जिन फाइबर का। ठीक, इसमें ये कोएनोसाइट्स होती हैं, कोएनोसाइट्स बताई थी ना, कॉलर सेल्स, ये देखो कोएनोसाइट्स, ये कॉलर सेल्स होती हैं, देखो ये इस टाइप से होती हैं कॉलर्स में, जो कि पानी को क्या करती है, अंदर बाहर करती हैं। बाकी बहुत सारी अलग अलग सेल्स है, oocytes है, पोरोसाइट्स है, अमीबोसाइट्स है, स्क्लेरोसाइट्स हैं, पर ये सब कोई मतलब की नहीं है, तुम्हें याद रखना केवल कोएनोसाइट, मतलब कि इसलिए नहीं है कि वो आएंगे नहीं क्वेश्चन, इसका आने ही नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती अपना टाइम वेस्टिंग है, और अपना दिमाग याद रखना, तो बस याद रखना ऑस्टिया, स्पंजोसील, ऑस्कुलम और कोएनोसाइट सेल, कॉलर सेल कहते हैं इनको, है ना। ये यहाँ पे हर जगह पे ये पाई जाती है ना, जहां जहां भी पोर्स है ना, यहाँ यहाँ पे ये क्या मिलेगी, मिले पाई जाएंगी, तो कॉलर सेल कहते हैं इसलिए इनको। चलो, अब इनका जो स्केलेटन है वो किसका मिलकर बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का मिलकर बना होता है। ठीक है, किसका मिलकर बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक, और पहले तो स्पॉन्जिन फाइबर किसके मिलकर बना था, कोलेजन प्रोटीन का। और दूसरे इसके होते हैं कांटे, स्टिक्यूल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लास लाइक सिलिका। ठीक है, तो ये देखो स्पॉन्जिन फाइबर और स्टिक्यूल्स, ये दो चीजों से मिलकर इनका स्केलेटन बना होता है, एंड एक जो स्केलेटन, ठीक है, इसका स्पंज की बात कर रहे हैं, ये पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, ये इसके एग्जाम्पल हमने क्या है, 3 एग्जाम्पल देखे थे। ठीक, तो ये वाला क्या है, बाथ स्पंज हो गया, बाथ स्पंज का दूसरा नाम यू स्पॉन्जिया, 3 बताया थे ना एग्जाम्पल। ठीक है, ये फ्रेश वाटर स्पंज स्पॉन्जिला है ना, ये जो पूरा स्पंज है स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर का। ठीक, अच्छा, ये एक चीज और है, वो कंपैरिजन के साथ ही बताऊंगा कुछ चीजें। ये पूछते कौन सा मरीन है, कौन सा फ्रेश वाटर है, तो ये जो होता है मोस्टली मरीन होता है। ठीक, एक टर्म आता है एक्सक्लूसिव मरीन, इसके आगे वाला जो है एक्सक्लूसिव मरीन, मतलब सारे के सारे मरीन होंगे। इकोनोडर्मेटा एक्सक्लूसिव मरीन है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सा मरीन है, मतलब केवल रहेंगे, मोस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो स्पॉन्जिला
फ्रेश वाटर स्पंज कहलाता है। और ये क्या बच गया फिर, साइकोन, या इसी को एक और नाम क्या दिया था, स्काइफा। तो ये इसके खत्म, किंगडम पोरिफेरा खत्म हो गया। सारी चीजें इसके बारे में बता चुका हूँ, एसिलोमेट होता है, डिप्लोप्लास्टी, सारी चीजें हो चुकी हैं। चलो फिर आ जाओ सिलेंट्रेटा पे। सिलेंट्रेटा में बताया था सेल होती है जिसको नीडोब्लास्ट कहते हैं। दिस इज द सेल जिसको नीडोब्लास्ट कहते हैं, है ना। नीडोब्लास्ट क्या होती है, एक डंक सेल है ना। और नीडोब्लास्ट सेल के अंदर जो ये देखो, ये पहले ऐसे फोल्ड होती है ना, ये इस टाइप से फोल्ड है, देन ये ओपन होती है और ये जैसे बार हुई है ना डंक। तो ये जो ओपन हो रही है ना, ये पूरी सेल है निमेटो क्या बोल रहा था, नीडोब्लास्ट, है ना। और ये जो अंदर डंक वाला है ना, केवल इतना हिस्सा, इसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट ये क्या है, नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट के अंदर क्या पाई जाती है, नीडोब्लास्ट के अंदर पाई जाती है निमेटोसिस्ट। ठीक, इसके बारे में इतना पढ़ लिया कि इसमें मेनली यही है, इसी के बेसिस पे इसको क्या कहते हैं, इसी नीडोब्लास्ट सेल के बेसिस पे इसको क्या बोला जाता था, निडेरिया बोला जाता था। ठीक है, या नीडोब्लास्ट का एक और नाम होता है नीडोसाइट भी, इसको नीडोसाइट। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, नीडोब्लास्ट नीडोसाइट। ठीक है, चलो अब देखो इसमें जो है, ये जो नीचे हाइड्रा का डायग्राम है, नीचे जो बना हुआ है क्या है, हाइड्रा। तो हाइड्रा जो मूवमेंट करता है ये अपने टेंटिकल्स की हेल्प से करता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स। ये नीडोब्लास्ट जो सेल्स है वो कहाँ मिलती है, इन्हीं टेंटिकल्स में पाई जाती है। ठीक है, जो दिख रहा है तुम्हें वो क्या है, टेंटिकल्स है। ठीक है, जो इनमें डाइजेशन होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही होगा। जब एक्स्ट्रा सेलुलर जैसे इसकी बॉडी कैविटी है, आगे देखते हैं, चलो इसको बताओ। ये जो हाइड्रा होता है मूवमेंट कैसे करता है, कलाबाजियां करते हुए। ये देखो इधर आओ। अब इसमें देखो सिंगल सी ओपनिंग है, ये माउथ, ये सिंगल ओपनिंग है ना, सिंगल माउथ ओपनिंग माउथ, इसको क्या, इसको कहते हैं हाइपोस्टोम। क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। ये है हाइपोस्टोम, जिसको माउथ कह रहे हैं ना। जैसे कि पोरीफेरा में बोल लेते क्या, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम सिंगल ओपनिंग थी, यहाँ पे भी सिंगल गेस्टो जो ओपनिंग है उसे क्या कहते हैं, और माउथ या हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइपोस्टोम क्या है, एक माउथ। ठीक है, इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज, इसमें मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया पाई जाती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मीजोडर्म अभी डेवलप तो हुई नहीं है, तो यहाँ क्या मिलेगी, मीजोग्लिया मिलेगी। ये गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, उसकी ओपनिंग क्या कहलाती है, हाइपोस्टोम कहलाती है। याद रखना है, हाइपोस्टोम, टेंटिकल्स और मीजोग्लिया। ठीक, अब ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तुम्हें देखो यहाँ पे दो फॉर्म दिख रहे हैं। एक तो ये इस टाइप से, ये जो दिख रहा है पॉलिप, ये जो दिख रहा है नीचे वाला फॉर्म, ये वाला, दिस इज द पॉलिप। ठीक है, सिलेंड्रिकल है। और दूसरा जो है उल्टा छाते, उल्टा नहीं, छाते जैसा है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा एक्चुअली में एक देवी है जिनका जो सर होता है ना, उनके बाल की जगह क्या होते हैं, उनके स्नेक्स होते हैं, उनपे ऐसे 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 उनका सर पे क्या होते हैं, ऐसे स्नेक्स होते हैं ऐसे, उनका नाम है मेडूसा। तो ये लुक लाइक मेडूसा, क्योंकि इससे ये देखो बहुत सारे स्नेक्स निकले हुए हैं, ऐसे लग रहा है सर से बहुत सारे स्नेक्स टाइप से दिख रहा है। सो इट्स लुक लाइक मेडूसा। तो ये दो फॉर्म होती हैं, सिलेंटेटा में दो फॉर्म होती हैं, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडूसा। ये आपस में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। पॉलिप सभी में नहीं, कुछ मेंबर्स में, जैसे कि ओबेलिया में, है ना, पॉलिप से क्या बनेगा, मेडूसा, और मेडूसा से क्या बनेगा, पॉलिप। ठीक, अब क्वेश्चन क्या आता है, अच्छा ये प्रोसेस क्या कहलाती है ना, दो दो फॉर्म मिल रहे हैं, एक मिल रहा है क्या, पॉलिप, एक मिल रहा है मेडूसा। ठीक, तो दो जनरेशन मिल रही हैं, तो इसको बोलते हैं मेटाजिनेसिस। जिनेसिस
है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटा मतलब चेंज, जेनेसिस मतलब जनरेशन हो गया, या जेनेसिस मतलब ओरिजिन भी होता है, तो नई नई ओरिजिन होना। मेटाजेनेसिस चेंज इन जनरेशन, तो अल्टरनेशन इन जनरेशन मेटाजेनेसिस कहलाता है। अल्टरेशन इन जनरेशन, अल्टरनेशन जनरेशन क्या कहलाएगा, मेटाजेनेसिस। किसमें देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा में। अब इसमें से पर्टिकुलर मेंबर पूछ लेगी कौन से मेंबर में देखने को मिलता है, तो एग्जांपल है ओबेलिया, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या मिलता है, अल्टरनेशन और जनरेशन मिलता है। देखो अब इसमें से ये बता रहा था ना, पॉलिप से मेडुसा कैसे बनता है। पॉलिप से मेडुसा बनेगा एसेक्सुअली, एसेक्सुअल प्रोसेस से। और मेडुसा जो है सेक्सुअल प्रोसेस से क्या बनाएगा, पॉलिप बनाएगा सेक्सुअली। ठीक, तो पॉलिप एसेक्सुअली मेडुसा बनाएगा और मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप बनाएगा। ठीक है, याद रखना। तो ये कौन है, पॉलिप जो है एसेक्सुअल मेडुसा। और इसमें अब देखो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो, अगर मुझे जैसे याद है, मेडुसा में एस आता है, मेडुसा में ऐसा आता है, तो ये सेक्सुअली बनाएगा पॉलिप को, है ना। अब बचा है सेक्सुअली, तो ये सेक्सुअली पॉलिप बनाएगा मेडुसा। ठीक है, तो ये हो गई चीजें। अब देखो ये हो गया, इसके बाद ये एग्जाम्पल्स। अब इसमें बताओ कौन सा एग्जाम्पल है, तुमको बता चुका हूँ ना ऑलरेडी, 4 एग्जाम्पल्स बताए थे, बताओ क्या। बताओ उसमें से ये क्या है तो फर्स्ट वाला हाइड्रा है, ये वाला जिसपे मेरा फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला हाइड्रा है, हाँ ये हाइड्रा है। फर्स्ट वाला कोरल है ना। हाँ ये कोरल्स हैं, कोरल्स। मैं बताया था ना, ब्रेन कोरल याद है, मीनड्रीना, मीनड्रीना, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। हाँ। तो ये है ब्रेन कोरल या कोरल्स। देखो इसमें क्या होता है, इसके जमने के बाद ये बाहर का जो स्पिक्यूल्स है ना, स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, देखा था, तो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, इसको कहते हैं कोरल्स। जो मूंगा पहनते हो ना, मूंगा तुम लोगों ने अगर सुना हो, मूंगा है ना, अपने अंगूठी में पहना जाता है, मूंगा इज द फॉर्म ऑफ कोरल, रेड कोरल, कोरल है ना, यही है, इसी को पहनते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये बना हुआ है ना, ये इसमें से ये कोरल्स है, नॉर्मल्स बोले तो कोरल्स है ना, इसी के अंदर ब्रेन कोरल्स भी है, कोरल्स के फॉर्म है। हाइड्रा जो है, दिस वन इज द हाइड्रा, ये जो है हाइड्रा है। ये है एडेम्शिया, जिसको कि क्या बोल रहे थे, सी एनीमोन। अब इसको देख लो फिर बताता हूं मैं। ये है पेनेटुला, पेनेटुला। सी पेन जिसको बोल रहे थे, समुद्री पेन। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो इसमें पंख, पहले जो होते लिखते थे ना, पंखों से लिखते थे, है ना, फीदर्स जो होते हैं, तो ये फीदर लाइक है ना, उसी टाइप से, जैसे पहले पंख होते थे उसी टाइप से ये है। ठीक, ये देखो नीचे निब हो गई और वो पूरा है पंख, उसने एक इंक में डुबा डुबा के लिखते थे, तो सेम इसीलिए इसको सी पेन बोल रहे हैं। हाइड्रा, कोरल्स, एडेम्शिया, सी एनीमोन। अब देखो इसका जो बीच का है वो देखो कैसा दिख रहा है, इट्स लुक लाइक अ फ्लावर। एक एनीमोन फ्लावर अभी दिखा रहा हूँ, जिसको एनीमोन फ्लावर बीच में है, और आसपास आसपास क्या निकली हुई है, पंखुड़ियां निकली हुई है। अब देखो मैं दिखाता हूँ इसको, आगे देखो, ये है ना, ये है एनीमोन फ्लावर। और जो एडेम्शिया है ये इसी की जैसा दिखता है, बीच में और उसके आसपास पंखुड़ियां, सो उसको इसलिए उसको क्या कहा, सी एनीमोन को क्या, उसको क्या कहा, सी एनीमोन।
चलो अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स, सबसे अधिक इसी में थे 7 एग्जांपल्स। ये है ओबेलिया, दिस वन इज द ओबेलिया। ठीक, अब ओबेलिया में दिस वन इज द पॉलीफॉर्म, दिस वन इज द मेडुसा फॉर्म। पॉलिप मेडुसा कैसे बनाएगा, एसेक्सुअली, और ये मेडुसा पॉलिप कैसे बनाएगा, सेक्सुअली। ठीक, ये बताओ क्या है, ये दिखने में अलग ही पता चल रहा है क्या है ये, इसको बताओ क्या है, जिसपे मेरा भी ये पेन कर्सर है, कौन बताएगा। सी फैन, गॉर्गोनिया। सी फैन है, पंखे जैसा दिख रहा है, सी फैन, गॉर्गोनिया। ठीक, ये अलगी दिख रही है जेली जैसी, जेलीफिश, नॉन मतलब जूलॉजिकल नेम ऑरेलिया। और ये ब्रेन जैसा दिख रहा है, ब्रेन कोरल का ही पार्ट है, ब्रेन कोरल्स, मीन ड्रीना। तो ये इसके एग्जांपल्स इसके सिलेंटेटा के कुछ भी नहीं थे, इजी सा है। चलो हाँ, ओबेलिया सिलेंट्रेटा का ही एक तो माना जाएगा एग्जाम्पल। क्या ओबेलिया इसी का है ना, बताया था ना, मेटाजेनेसिस मिलती है इसको याद। ओबेलिया सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है ना। हाँ, सिलेंटेटा का एग्जांपल है ओबेलिया, हाँ मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मिलती है। ये उसमें शायद पहले लिखाया नहीं था क्या, उसमें भूल गया होऊंगा, याद रख लेना उसको। ये जो है ये भी जेलीफिश ही है। वहां पे जो जेलीफिश पहले वाले में देखी, तो जेलीफिश कहाँ पे थी, ऑन द ग्राउंड, मतलब जो किनारे पे आ जाती है ना, वो तो जेली जैसी दिखती है। ये वाटर के अंदर ये इस टाइप से तैरती रहती है, और वही पानी बाहर आ जाएगी तो ऐसा लगती है जैसे जेली हो। ठीक, और ये क्या है, इट इज द पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। पुर्तगीज, जो पुर्तगीज लोग होते तो वो ऐसे टोपी पहनते हैं ना, याद करो उनकी टोपियां ऐसे टाइप से होती है। तो ये है फाइसेलिया, फाइसेलिया या पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक, तो ये इसके एग्जांपल हो गए किसके, सिलेंटेटा के। फिर से रिपीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास है टीनो, ये कौन सी है, टीनोफोरा। टीनोफोरा को क्या कहते हैं, सी वॉलनट या कॉम्ब जेली। देखो जो क्या कहते हैं, सी वॉलनट। टाइम खत्म होने वाला है, अभी कट जाएगा, फिर वापस से ज्वाइन कर लेना, सी वॉलनट।